Hello students, good morning to all. Today we will discuss the last topic of chapter 3rd of partnership accounts, and our chapter is admission of a new partner or admission of a partner. Today's topic is adjustment of capital. It may decided on admission of a new partner that either new partner will contribute as capital in proportion to his share of प्रॉफिट। कई बार बोलता है कि जैसे न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए उसके अकॉर्डिंग वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि न्यू पार्टनर अगर 1/3 शेयर के लिए 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है तो उन पार्टनर्स का कैपिटल कितना होना चाहिए, उनके शेयर के अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये दो सिचुएशन अपने पास रहेगी, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर या कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एंड सेकेंड एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो फर्स्ट अपना एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, तो कुछ स्टेप्स अपने को फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर सपोज XYZ पार्टनर्स है, XY पार्टनर्स है, जेड को न्यू पार्टनर इन्वॉल्व किया, 1/3 शेयर के लिए बंदा कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, देन टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, मतलब रिवर्स करना है, 1/3 के लिए लेके आया तो 3/1 कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख टोटल कैपिटल आ गया। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो अब आपने क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, और जो 3 लाख फर्म का कैपिटल आया है वो तीनों पार्टनर्स पे अपने को डिवाइड करना है XYZ में। इट मीन्स उनका न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन कैलकुलेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। उसके बाद अपने को क्या करना है, जो पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल एक्चुअल में कितना है। अब देखो, एक तो अपने को बैलेंस शीट में डायरेक्ट बैलेंस गिवन होता है, साथ में अपने को कुछ एडजस्टमेंट भी करने होते हैं। एडजस्टमेंट लाइक आपको रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, गुडविल वगैरह का भी एडजस्टमेंट करना रहेगा। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो अपने पास एडजस्टेड कैपिटल आता है वो कैपिटल का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना रहेगा। देन अपने को कंपेयर करना है कि उनका एक्चुअल में कैपिटल कितना है, मीन्स एडजस्टेड कैपिटल आपका कितना आ रहा है और न्यू कैपिटल जो आपने कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है। दोनों का डिफरेंस, अगर बाय द वे किसी बंदे का न्यू कैपिटल होना चाहिए, मीन्स न्यू कैपिटल मीन्स फ्यूचर में इतना कैपिटल होना चाहिए। अगर किसी बंदे का किसी पार्टनर का मान लो 2 लाख होना चाहिए, ऑलरेडी उसका कैपिटल है 1,80,000, इट मीन्स वो 20,000 और लेके आएगा, कैपिटल लेके आना रहेगा, इट मीन्स उसका डेफिसिट है। सेकेंड, अगर बाय द वे किसी बंदे का कैपिटल 2,20,000 है, ठीक है, और होना चाहिए था उसका कैपिटल 2 लाख रुपीज़, इट मीन्स उसका एक्स्ट्रा कैपिटल है, इट मीन्स वो अपना कैपिटल लेके जाएगा। अब लेके आना और लेके जाना डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज गिवन है। अगर एडजस्टमेंट थ्रू द कैश बोला है तो अपने को कैश से एडजस्टमेंट करना, मीन्स एक्स्ट्रा है तो कैश में लेके चला जाएगा और कम है तो वो कैश में लेके आएगा। सेकेंड, अगर आपको बोल रखा है कि एडजस्टमेंट थ्रू द करंट अकाउंट, आपको कैश में नहीं करना, जो भी एक्स्ट्रा है वो कहाँ डाल दो आप, करंट अकाउंट में। और जो अगर आपका कुछ डेफिसिट है तो उसको कहाँ से चार्ज करना, आपको करंट अकाउंट से। इट मीन्स आपको कैश को यूज़ नहीं करना है, वो करंट अकाउंट में डालना है, और करंट अकाउंट कहाँ शो होगा आपका, बैलेंस शीट के अंदर। तो सिंपल वो एडजस्टमेंट भी अपन कर सकते हैं। तो इन अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे इसका जनरल एंट्री के हिसाब से पास करना है दोनों करंट अकाउंट और कैश के लिए। इफ़ न्यू कैपिटल इज मोर देन द एडजस्टेड कैपिटल, अगर आपका कैपिटल रिक्वायर्ड इन न्यू कैपिटल मीन्स कैपिटल रिक्वायर्ड आपका फ्यूचर में कैपिटल 2 लाख होना चाहिए, एक्चुअल में आपका जो एडजस्टेड कैपिटल 1,80,000 आ रहा है, इट मीन्स आपका कम है, उसको लेके आना है। या तो वो कैश में लेके आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, अदरवाइज क्या करना, आपको करंट अकाउंट से चार्ज करना है। तो पर्टिकुलर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब जिस पार्टनर का डेफिसिट आ रहा है वही अपने को डेबिट करना है, टू पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल, कई बार होता है कि आपका एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट हो गया 2 लाख, मतलब एक्चुअल आ गया, और फ्यूचर में आपको रिक्वायर्ड ओनली 1,50,000, इट मीन्स 50,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो वो लेके जाएगा या उसको करंट अकाउंट में अपने को ट्रांसफर करना रहेगा। तो एंट्री क्या पास करनी है अपने को, पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू पर्टिकुलर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैश से एडजस्टमेंट करना है तो टू कैश या बैंक हो जाएगा, अदरवाइज उसमें क्या यूज़ करना अपने को, करंट अकाउंट डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक नोट मेंशन किया है, द सरप्लस और डेफिसिट
इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैश एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। मीन्स अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टनर्स का क्या एग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैश यूज़ करना है या आपको करंट अकाउंट यूज करना है। इन अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, ना कैश के लिए बोल रखा है ना करंट अकाउंट के लिए बोल रखा है, इट मीन्स वी शुड यूज द कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे आप जो कैपिटल में एडजस्टमेंट कर रहे हो, जो एक्सिस या जो डेफिसिट है वो आपको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में अगर आपको क्लियरली गिवन है कि आपको कैश से करना है तो कैश यूज करना है, करंट अकाउंट के लिए बोल रखा है तो करंट अकाउंट में करना है, इट मीन्स एज पर एग्रीमेंट चलना है। इन अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स वी हैव टू यूज द कैश अकाउंट फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैसे करना है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल है अपना, A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2019, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन, एक आपको जनरल रिजर्व बता रखा है, फ्री रिजर्व है 6000 का। दे एडमिट C into पार्टनरशिप ऑन 1st April 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन लोगों ने किसको एडमिट किया है? C को न्यू पार्टनर इन्वॉल्व किया है। आगे बोला C pays ₹14,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। फिर वो कैपिटल लेके आ रहा, 1/5 शेयर के लिए उसको एडमिट किया और कैपिटल कितना लेके आएगा वो 14,000। देन गुडविल इज वैल्यूड एट ₹20,000। C इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो कैश में नहीं लेके आता है, इट मीन्स दैट विल बी चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। Stock and furniture be reduced by 10% and 5%, means 10% and 5% provision for doubtful debts be created on debtors। स्टॉक और फर्नीचर दोनों को रिड्यूस करना है 10% से, इट मीन्स अपने लिए लॉस है, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन किधर जाएगा, वो डेबिट साइड में। एक आपको प्रोविजन भी क्रिएट करना है डेटर्स पे। तो डेटर्स पे देखें ऑलरेडी कोई प्रोविजन है कि आपका कोई प्रोविजन नहीं है। डेटर्स था आपका 16,000, उस पर आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, इट मीन्स आपके लिए वो लॉस है। लॉस है तो इसको भी किधर रिकॉर्ड करना है आपको, डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू को अप्रिशिएट करना है 20% से, तो प्रॉफिट है किधर जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में। अब अपना टॉपिक का यहाँ पे पॉइंट गिवन है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ C। मतलब C 1/5 शेयर के लिए अगर 14,000 लेके आ रहा है तो टोटल कैपिटल कितना होगा, और वो टोटल कैपिटल में उन पार्टनर्स का शेयर कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करके शो करना है। आए क्या बोला आपको, सीज कैपिटल फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एनी एक्सिस और डेफिशिएंसी इज टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट कैश में नहीं करना, स्पेशली बोला है करंट अकाउंट में। अगर कुछ भी नहीं बोलते तो कैश से करते, यहाँ पे स्पेशली बोल रखा था आपको करंट अकाउंट यूज करना रहेगा। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वही आपको सेम अकाउंट प्रिपेयर करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, सॉरी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। रिवोल्यूशन के लिए क्या क्या बोला था, सबसे पहले बोला आपको स्टॉक और फर्नीचर से आपको लॉस हुआ है 10% का। तो स्टॉक का वैल्यू था आपका 20,000। 20,000 का आपको कैलकुलेट करना है, 10% मीन्स 2,000 लॉस है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू स्टॉक ₹2,000। सेम फर्नीचर में भी आपको 10% लॉस हुआ है। फर्नीचर था 1,000 का, मीन्स 10% आ गया ₹100। तो यहाँ पे आ गया टू फर्नीचर ₹100। नेक्स्ट एक प्रोविजन भी आपने क्रिएट किया था डेटर्स पे 5% के लिए। तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो लॉस है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेटर्स था आपका 16,000, 5% आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना, इट मीन्स आ गया आपका ₹800। एक आपको प्रॉफिट हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया था आपने 20% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था आपका 25,000। 25,000 का 20% मीन्स 25 टू जा 50, मतलब 5,000। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ गया ₹5,000। डिफरेंस कैलकुलेट किया, क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 और डेबिट साइड का टोटल हो गया 2,100, 2,900। मीन्स डिफरेंस आ गया आपका 2,100। प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड एक्सिस है, नॉमिनल अकाउंट है आपका ये। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में प्रॉफिट, पार्टनर्स थे A एंड B, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1575 और 525। ओल्ड रेशियो कितना था इनका 3:1।
2100 को आपने 3:1 में डिवाइड किया, मीन्स 1575 और 525। नेक्स्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बाय बैलेंस बीडी ऑलरेडी आपका जो कैपिटल का बैलेंस था वो था आपका 28,500 और 15,500, वो कैपिटल का बैलेंस अपन ने यहाँ पे शो कर दिया। द न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेके आ रहा था कितना, 14,000, तो यहाँ पे 14,000 गिवन था 1/5 शेयर के लिए, तो कैपिटल लेके आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय बैंक सी के कॉलम में गया 14,000। एक आपने बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व भी मेंटेन कर रखा था 6,000 का। अब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको क्या करना है, अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मीन्स एज कैपिटल और बीज कैपिटल। तो बाय जर्नल रिजर्व आ गया आपका 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में 3:1 में, इट मीन्स अमाउंट आ गया आपका 4,500 और 1,500। एक आपका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था, तो बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट आया था 1575 और 525। देन गुडविल के लिए बोला था कि गुडविल फर्म का जो है वो कितना है आपका फर्म का गुडविल था आपका 20,000 और उसमें उसका शेयर कितना बनता है आपका 1/5। 1/5 मीन्स 4,000 और वो कैश में नहीं लेके आ रहे हैं। इट मीन्स कहाँ से चार्ज करना उसको, करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट से चार्ज किया बाय सीज करंट अकाउंट 4,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो के लिए मैंने बताया था कि इन अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था इनका 3:1। 3:1 में अपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 3,000 और 1,000। अब अपना एक लास्ट पॉइंट रह गया एडजस्टमेंट वाला। तो एडजस्टमेंट करने से पहले वी शुड कैलकुलेट द टेम्परेरी बैलेंस और एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे कैलकुलेट किया अपने टेम्परेरी बैलेंस टू बैलेंस सीडी। देखो आपका अकाउंट का टोटल कंप्लीट नहीं करना है, उसको बीच में आपको टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ तक का ए का टोटल देखा तो आपका टोटल आ गया 37,575 और इधर का आ गया आपका 15,000 प्लस 1,500 प्लस 525 प्लस 1,000, इट मीन्स टोटल आ गया आपका 18,525 और लास्ट वाले का टोटल आपको डायरेक्ट गिवन है 14,000। तो ये सब आपका क्या आ गया, डेबिट साइड में कोई आइटम है नहीं, तो ये आ गया टेम्परेरी बैलेंस ऑफ कैपिटल या एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है, मतलब एडजस्टेड मीन्स यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि जो आपका पहले का आपका कोई रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था, आपका जो जनरल रिजर्व था, आपका कोई गुडविल में जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका कैपिटल कितना आ रहा है, ये सेम बैलेंस आपका फॉरवर्ड हो जाएगा आगे बाय बैलेंस बीडी। एज इट इज़ अपने शो कर दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है, वो 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको न्यू रेशियो, क्योंकि जो न्यू कैपिटल है वो न्यू रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। फर्स्ट सिचुएशन है न्यू रेशियो कैलकुलेशन का, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये जो 4/5 शेयर है वो रह गया अपना किसका, ए और बी का। दैट शुड बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन दियर ओल्ड रेशियो, मीन्स 3/4 और 1/4। सी का शेयर 1/5 आपको ऑलरेडी गिवन है, मीन्स आ गया आपका रेशियो 12:4:4 और 3:1:1। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है सी शेयर इन गुडविल, जो कि अभी अपने कैलकुलेट किया था। सी का शेयर कितना रहा गुडविल में 20,000, 1/5 कैलकुलेट किया मीन्स 4,000। ये 4,000 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, दैट इज 3:1 इन अब्सेंस ऑफ न्यू रेशियो और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज सेक्रीफाइजिंग रेशियो, मीन्स 3:1 में आपने डिवाइड कर दिया था, वो पार्टनर से आपने चार्ज किया था। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब न्यू कैपिटल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले 1/5 शेयर के लिए जो सी आया था कैपिटल कितना लेके आ रहा है 14,000। सो आपका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 14,000 मल्टीप्लाई बाय रिवर्स करना उसके शेयर का, तो रेसिप्रोकल किया तो मीन्स कितना आ गया आपका 5/1, मीन्स 70,000 टोटल कैपिटल बनता है फर्म का। अब 70,000 में इन दोनों का कैपिटल, तीनों का ही कैपिटल अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। हालांकि लास्ट वाला कैपिटल आपको गिवन है, फिर भी कैलकुलेट करना चाहे तो क्रॉस चेक हो जाएगा। तो एज कैपिटल इज इक्वल टू 70,000 इंटू न्यू रेशियो कितना था इनका 3:1:1, मीन्स 3/5, 1/5 और 1/5। ये आपने कैपिटल कैलकुलेट किया तो ए का कैपिटल बैलेंस न्यू कैपिटल होना चाहिए 42,000।
बी का होना चाहिए 14,000 और सी का 14,000, जो कि सी का तो 14,000 अभी लेके आया था वो। अब यहाँ पे जो आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे थे, डेबिट साइड में एक लाइन का स्पेस रखना है और टू बैलेंस सी डालना है। बैलेंस शीट कौन सा, जो आपने अभी न्यू कैपिटल कैलकुलेट किया है वो कितना आपका 42,000, 14,000 एंड 14,000 हो गया है बैलेंस। देन आपको कैपिटल का कंपेरिजन करना है। जैसे ए का कैपिटल देखें, एक्चुअल कैपिटल उसका आ रहा है 37,575 और होना कितना चाहिए, कैपिटल रिक्वायर्ड है एज पर न्यू कैपिटल 42,000, इट मीन्स इसका कम है कैपिटल, तो ये कैपिटल वो लेके आएगा या उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करें। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि एडजस्टमेंट किससे करना है, आपको करंट अकाउंट से करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका बाय एज करंट अकाउंट, कितना जो डेफिशिएंसी अमाउंट है, डेफिशिएंसी अमाउंट है 4,425, दैट विल बी चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। सेकेंड केस में देखें तो उसका कैपिटल एक्चुअल में है 18,525 और होना चाहिए आपका 14,000, इट मीन्स एक्स्ट्रा है, इसका सरप्लस है, तो सरप्लस है तो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके जाएगा। ठीक है, लेके जाने के लिए आपको एडजस्टमेंट के लिए बोला कि करंट अकाउंट से करना, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बीज करंट अकाउंट, अमाउंट आपका 4,525 रुपीज़ वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उसके। सी है तो उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू पार्टनर इसी के बेसिस पे आपने एडजस्टमेंट किया था, तो इसका कैपिटल वही है जो एक्चुअल कैपिटल है। देन आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। पार्टनरशिप में सबसे इजी प्रिपरेशन है तो बैलेंस शीट का है, क्वेश्चन को साथ में लेके चलना है। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको बताया था क्रेडिटर्स 37,500, क्रेडिटर्स में आपने कहीं कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज़ अपन शो कर देंगे क्रेडिटर्स 37,500। एक आपने अभी अभी बी का करंट अकाउंट ओपन किया था, किधर ओपन किया है, टू साइड में, मतलब एंट्री हुई थी आपकी, एंट्री क्या पास की थी अपने, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, इट मीन्स आपका लाइबिलिटी है, कितना है आपका 4,525, तो ये लाइबिलिटी अपन ने यहाँ पे शो कर दिया 4,525। देन कैपिटल का जो बैलेंस अभी अपने कैलकुलेट किया था एज इट इज शो करना है, बैलेंस शीट 42,000, 14,000 एंड 14,000 टोटल कैपिटल हो गया। कैश का बैलेंस चेक करना है, कैश का बैलेंस ऑलरेडी आपके पास कितना था 22,500, फिर जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया वो 14,000, 22 प्लस 10 32 और 36,500, तो यहाँ पे अपने कैपिटल शो कर दिया 36,500। बी आर है, कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज शो करना है 3,000। डेटर्स है तो उस पर आपने प्रोविजन मेंटेन किया था आई थिंक 800 का, तो यहाँ पे वो प्रोविजन लेस करके शो करना है। तो यहाँ पे बी आर 3,000 आ गया, डेटर्स था 16,000 लेस प्रोविजन 800, नेट आ गया 15,200। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक के लिए आपको क्या बोला है, स्टॉक था आपका 20,000 का, कोई चेंज हुआ था उसमें, डिक्रीज किया था आपने 2,000 का, इट मीन्स आपका वैल्यू आ गया यहाँ पे 18,000। फर्नीचर में भी 10% डिक्रीज किया था, 1,000 का था, 10% मीन्स 100 रुपीज़ आपने रिड्यूस किए थे, नेट अमाउंट आ गया आपका 900। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आपने इंक्रीज़ किया था, तो यहाँ पे आ गया लैंड एंड वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आ गया आपका ऑलरेडी कितना था यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 25,000, आपने 20% से इंक्रीज़ किया था, मीन्स 5,000 का आपका इंक्रीज़ था, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे अपन शो कर देंगे 30,000। एज करंट अकाउंट, अभी ए का करंट अकाउंट से आपने चार्ज किया था अमाउंट 4,425, वो शो कर दिया। और एक गुडविल वो न्यू पार्टनर है वो कैश में नहीं लेके आया था, तो उसके करंट अकाउंट से अपने चार्ज किया था 4,000 रुपीज़, तो ये 4,000 करंट अकाउंट से चार्ज किया था, वो भी अपने यहाँ पे शो कर दिया। बैलेंस शीट के बोथ साइड का टोटल इक्वल हो गया 87,500। इजी है टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हर बार जो बड़ा क्वेश्चन बनता है चाहे वो CBSE हो या RBSE हो, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ में ही बनने वाला है। सेकेंड केस आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कई बार होता है न्यू पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो बोला है कि XY पार्टनर्स है, इक्वल रेशियो था, जेड को न्यू पार्टनर इन्वॉल्व किया 1/3 शेयर के लिए। अब वो बोल रहा है कि जेड का जो कैपिटल है वो कैलकुलेट करना, जेड बोल रहा है कि मैं प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आऊँगा, मीन जितना उसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग वो कैपिटल लेके आने वाला है। इफ़ द न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग इन द कैपिटल proportion to his share of profit and the amount of capital to be brought
इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है? टोटल कैपिटल के बेसिस पे। कई बार क्वेश्चन में टोटल कैपिटल की जगह कंबाइंड कैपिटल भी दे सकता है। अगर आपको प्रपोर्शनेट कैपिटल या टोटल कैपिटल दे रखा है तो उस केस में सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है, फिर उस न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना रहेगा। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द कैपिटल इक्वल टू द या हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स या कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो कंबाइंड कैपिटल बोला है, इसका मतलब दोनों का प्लस होगा, उसमें फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैन बी डन एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। वही आपका जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस है या आपका कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका बैलेंस आ रहा है, जिसको अपन ने लास्ट क्वेश्चन में बोला टेम्परेरी बैलेंस ऑफ कैपिटल, सबसे पहले आपको वो कैलकुलेट करना रहेगा। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कितना होता है आपका? टोटल शेयर होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का कितना शेयर बनता है? सपोज 1/3 है तो रिमेनिंग रह गया आपका 2/3। अब इस 2/3 के लिए इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है ओल्ड पार्टनर्स का, वो चेक करना आपको। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, सपोज को दोनों का कैपिटल आ गया 2 लाख, तो 1 लाख आ गया ए का और 1 लाख आ गया बी का। वो कितने शेयर के लिए? 2/3 शेयर के लिए। तो टोटल कितना होना चाहिए? रिवर्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर शेयर। ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना था? 2/3, तो 2/3 का अपने रिवर्स किया, इट मीन्स कितना आ गया आपका 3 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए आपका? 3 लाख। देन कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर। कितने शेयर के लिए आया था वो? 1/3 शेयर के लिए। कैसे करना रहेगा? एग्जाम्पल यहाँ पे लिया अपन ने, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31 मार्च 2019 दियर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो एक आपको फ्री रिजर्व बता रखा है, जनरल रिजर्व, और कोई ऐसा एडजस्टमेंट आपको डायरेक्ट नहीं करना है। ऑन द अबव डेट ए वॉज एडमिटेड एज ए पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो बता रखा है। न्यू रेशियो आपका 2:1:1 और ओल्ड रेशियो था इनका 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000 एंड ए बॉट हिज शेयर इन कैश। 90,000 गुडविल है, उसमें ए का शेयर कितना है? ए जो न्यू पार्टनर उसका शेयर आपका 1/6 मीन्स 15 6 90। ठीक है, तो 15,000 रुपीज़ है वो अपना कैश में लेके आएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000। पहले मार्केट वैल्यू कितना था आपका इन्वेस्टमेंट का? 30,000। अभी वैल्यू कितना हो गया? 24,000। और क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व मेंटेन नहीं कर रखा है। इन अब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व द लॉस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डायरेक्ट आपका रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। 6,000 किधर रिकॉर्ड करना आपको? डेबिट साइड में। मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 29,000। मशीनरी का वैल्यू आपको रिड्यूस करना है, 29,000 तक रिड्यूस करना है। ऑलरेडी कितना था आपका मशीनरी? 35,000, मतलब यहाँ पे भी आपको 6,000 का लॉस हुआ है। ए क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स में 3,000 क्लेम नहीं होने वाला है, इट मीन्स आपके लिए प्रॉफिट है। इसको किधर रिकॉर्ड करना है आपको? क्रेडिट साइड में। लास्ट और इम्पोर्टेंट बोला है आपको, ए विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब ए जो है वो कैपिटल लेके आएगा और वो कैपिटल के हिसाब से लेके आ रहा है, प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। प्रपोर्शनेट मतलब टोटल कैपिटल में अपना जो प्रॉफिट में शेयर बनता है 1/6, उतना ही कैपिटल वो लेके आने वाला है। वही आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने लॉसेस देखे। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ था 30,000 का था, अभी वैल्यू हो गया उसका 24,000, इट मीन्स आपका लॉस हो गया 6,000 रुपीज़ का।
सेकेंड आपका मशीनरी का वैल्यू था 35,000, अभी हो गया वो 29,000। इट मीन्स यहाँ पे भी आपको लॉस हुआ है कितने का, 6,000 का। एक आपको प्रॉफिट हुआ था, क्रेडिटर्स राइट ऑफ किया था आपने 3,000 से, तो बाय क्रेडिटर्स आपको प्रॉफिट हो गया 3,000 का। मीन्स लॉस होगा तो डेबिट साइड और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। फाइनली इसका डेबिट साइड का टोटल आ गया आपका 12,000, क्रेडिट साइड का टोटल आपका 3,000। मीन्स डिफरेंस अमाउंट आ गया आपका 9,000। दैट विल चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लॉस एक्स वाई एंड जेड। अमाउंट आ गया आपका 3,500, 3,000 एंड 1,500। किस रेशियो में चार्ज किया आपने, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो था आपका 3:2:1। नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। ओल्ड कैपिटल कितना था पार्टनर्स का एक्स वाई जेड का कैपिटल था आपका 60,000, 40,000, 20,000। तो वो कैपिटल अपने यहाँ पे शो कर दिया। सेकंड आपने बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व देखा था, जनरल रिजर्व था आपका 21,000। ओल्ड पार्टनर्स का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में आपने डिवाइड कर दिया। 21,000 को मीन्स 10,500, 7,000 और 3,500। नेक्स्ट आपका प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए बोला था कि वो कैश में लेके आएगा। 90,000 में ए का जो शेयर है वो 1/6 मीन्स 15,000 है, वो कैश में लेके आया। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये एक्स को ही क्यों मिलेगा, सबसे पहले आपको इसमें कैलकुलेट करना रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था 3/6, न्यू रेशियो था 2/6 मीन्स 1/6। सेकेंड वाई का ओल्ड रेशियो था 2/6 माइनस न्यू रेशियो भी कितना है 2/6 मीन्स नील हो गया। और जेड का 1/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0 मीन्स अकेले एक्स का ही सेक्रीफाइस है। मीन्स न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा 15,000 वो किसको मिलेगा, ओनली जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो 15,000 अपने किस में शो किया है, ओनली एक्स के अकाउंट में। एक आपका रिवोल्यूशन का लॉस था जो पार्टनर से चार्ज करना, तो टू रिवोल्यूशन ब्रैकेट में लॉस अमाउंट आ गया आपका 4,500, 3,000 और 1,500। अब आपके सारे एडजस्टमेंट जो अपने को करने थे वो एडजस्टमेंट हो चुके हैं। देन आपको कैलकुलेट करना है टेम्परेरी बैलेंस ऑफ कैपिटल टू बैलेंस CD। बैलेंस आ गया आपका 81,000, इधर का टोटल किया 85,500, लेस किया 4,500 मीन्स 81,000। सेकंड का कैलकुलेट किया 47,000, इधर का टोटल आ गया आपका 3,000, तो बैलेंस आ गया आपका 44,000। थर्ड का 23,500, डेबिट साइड का टोटल आपका 1,500 मीन्स डिफरेंस आ गया आपका 22,000। जेड का कैपिटल अपने को ए का कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना है। तो बाय बैलेंस BD कैपिटल आ गया 81,000, 44,000 एंड 22,000। अब आपको कैलकुलेट करना है न्यू पार्टनर कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करना है, उसका जो गुडविल में शेयर था आपने कैलकुलेट कर लिया 15,000। अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ए, कि ए का प्रपोर्शनेट कैपिटल उसके शेयर के अकॉर्डिंग कितना कैपिटल उसको लेके आना चाहिए। तो सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड टोटल कितना हो गया। एक्स का कैपिटल का टोटल बैलेंस आया था 81,000, बी का आया था आपका 44,000 और सी का कैपिटल था आपका, जेड का कैपिटल था 22,000। इट मीन्स जो टोटल कैपिटल है इन तीनों का वो आ गया 1,47,000। अब 147 है कितने शेयर के लिए था, टोटल शेयर कितना होता है आपका 1 माइनस आपने किया 1/6 मीन्स रिमेनिंग आ गया आपका 5/6। 5/6 शेयर के लिए इसका कैपिटल है 1,47,000। देन टोटल कैपिटल कितना होगा, रिवर्स हो जाएगा 5/6 का, 6/5। 1,47,000 इंटू 6/5। इट मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 1,76,400। ये आपका टोटल कैपिटल होना चाहिए फर्म का। कैसे कैलकुलेट किया एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर दैट इज 1/6। तो 1/6 अगर अपन उसमें से लेस करते हैं 1 में से तो रिमेनिंग रह गया आपका 5/6। ये 5/6 तो के लिए आपका जो XYZ का जो कैपिटल है वो है 1,47,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 1,47,000 इंटू 6/5। द टोटल विल बी 1,76,400। अब इसमें ए का कैपिटल कितना होना चाहिए, एज कैपिटल इज इक्वल टू 1,76,400
इंटू 1/6 जो उसका एक्चुअल शेयर है, तो 29,400 वो उसका एक्चुअल कैपिटल रहेगा। तो यहाँ पे अपने को कैपिटल शो करना है बाय बैंक कितना लेके आएगा वो कैपिटल 29,400 अपने 1/6 शेयर के लिए। तो इनका फाइनल बैलेंस आ गया अपने पास 81,000, 44,000, 22,000, 29,400, ये इनका कैपिटल का फाइनल बैलेंस आ गया। फिर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्रेडिटर्स था आपका, क्रेडिटर्स क्वेश्चन में आपको गिवन था 84,000, क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज़ शो करना है। तो यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स शो कर दिया 84,000। जनरल रिजर्व था वो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल का बैलेंस अभी कैलकुलेट किया अपन ने, कैपिटल का बैलेंस है 81,000, 44,000, 22,000, 29,400, वो टोटल अपन ने यहाँ पे शो कर दिया। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था वो आ जाएगा 1,76,400। इधर अगर अपन असेट साइड चेक करें तो बैंक बैलेंस, बैंक में आपका ऑलरेडी बैलेंस था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17,000। फिर वो बंदा अपना गुडविल में शेयर लेके आया था 15,000, तो 17 + 15 32। नेक्स्ट वो अपना कैपिटल भी लेके आया था 29,400, तो 32 + 29 मीन्स आ गया टोटल आपका 61,400। कोई आपने पेमेंट किया नहीं, और अगर कोई पेमेंट का अमाउंट होता तो वो अपन यहाँ पे लेस करके शो करते। डेटर्स था आपका 23,000 जो कि एज इट इज अपने क्वेश्चन से यूज़ किया है। स्टॉक का वैल्यू था 1,10,000, उस स्टॉक के वैल्यू में आपने कोई भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज शो कर दिया 1,10,000। इन्वेस्टमेंट था आपका 30,000 का, अभी उसका वैल्यू हो गया 24,000, चेंज किया था वैल्यू में, अभी वैल्यू हो गया 24,000। मशीनरी का वैल्यू भी 35 था, अभी हो गया आपका 29,000, तो मशीनरी का वैल्यू आ गया 29,000। फर्नीचर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज शो कर दिया आपने 10,000। बैलेंस शीट का बोथ साइड टोटल इक्वल आ रहा है 2,57,400। ये आपका लास्ट टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बता भी दी है कि अगर न्यू पार्टनर के कैपिटल के लिए बोल रखा है प्रपोर्शनेट कैपिटल का 1/3 लेके आएगा, मीन्स अपना शेयर लेके आएगा, या टोटल कैपिटल का लेके आएगा। तो जैसे यहाँ पे अपने बोला प्रपोर्शनेट कैपिटल बोल रखा है या टोटल कैपिटल बोल रखा है, इट मीन्स आपको सबसे पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है, फिर उसका 1/6 शेयर कैलकुलेट करना है। कई बार क्वेश्चन में इसमें बोल देता है कि ए विल bring his 1/6 शेयर इन द कंबाइंड कैपिटल ऑफ X, Y एंड Z। तो वहाँ पे फर्म की टोटल कैपिटल नहीं निकालनी, तो जो 3 पार्टनर्स हैं इन तीनों की जो टोटल कैपिटल आ रही है उसका आपको 1/3 शेयर कैलकुलेट करना रहेगा। तो क्वेश्चन में जैसे सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल या टोटल कैपिटल बोल रखा है तो को डायरेक्ट यूज़ करना है। आई थिंक टॉपिक अपना क्लियर हो गया होगा। लास्ट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, जो बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स RBSC में और 8 मार्क्स CBSE में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं या इसी टॉपिक से बनते हैं। अपने जो बड़े टॉपिक हैं वो ये हैं। थैंक यू।